राम राम मालिक, मैं रामदास हूँ। पास वाले गांव से आया हूँ। हमारे गांव में अकाल पड़ा है, खाने तक की तंगी है। अगर आपके पास कोई काम हो तो मुझे रख लीजिए। रघुवंशी दरवाजे पर ही खड़ा था। उसने रामदास को ऊपर से नीचे तक देखा। हद है, ये देखो कपड़े कितने मैले कुचैले हैं, पसीने और धूल से बदबू आ रही है। ऐसे हालत में काम करेगा भैया और बोझ बन जाएगा। फिर वह ऊंची आवाज में बोला, अरे बाप रे, तेरी हालत तो बहुत खराब लग रही है। लग रहा है कई दिन से ठीक से खाया पिया भी नहीं। देखो, एक काम तो है मेरे पास, पर आसान बिल्कुल नहीं है। मालिक, आप बस काम बता दीजिए, मैं मेहनत से डरने वाला नहीं हूँ। मेरे पास 40 गाय और 50 बकरियां हैं। रोज सुबह शाम चारा पानी देना होगा, उनका गोबर भी साफ करना होगा। और हाँ, अगर एक दिन भी कोताही हुई तो काम से निकाल दूंगा। मालिक, काम चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, मैं कर लूंगा। ठीक है, महीने के आखिर में 250 रुपए दूंगा और 2 वक्त का खाना मिलेगा, पर वो भी वही जो घर में बनता है। कोई अलग से खातिरदारी मत सोच लेना। रामदास को एक राहत तो मिली कि अब भूखा नहीं रहेगा, लेकिन उसे सबसे बड़ी चिंता रात को सोने की थी। एक विनती है मालिक, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं उन गाय बकरियों के पास गौशाला में रह लूं, क्योंकि इस गांव में मेरा कोई ठिकाना नहीं है। गौशाला में रहेगा तो मुझे तो दिक्कत नहीं, लेकिन आदमी है तो गंदा ही, कहीं जानवरों को तकलीफ न दे बैठे। फिर थोड़ी देर सोचकर बोला, चलो ठीक है, रह ले वहां, पर ध्यान रखना, जानवरों को जरा भी नुकसान हुआ तो तुरंत बाहर निकाल दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद मालिक, आप देखना जानवरों का ख्याल अपने से भी ज्यादा रखूंगा। उस दिन से रामदास ने गौशाला में रहना शुरू कर दिया। सुबह सूरज निकलने से पहले उठना, गोबर निकालना, बकरियों को चराना, पानी पिलाना, सब काम वह पूरे मन से करने लगा। कपड़े भले मैले हों, पर काम करने में कभी ढिलाई नहीं की। रघुवंशी दूर से देखता तो सोचता, देखने में तो बिल्कुल खोखला लगता था, पर काम में तेज है, साफ सफाई भी ठीक से करता है। चलो, गरीब है लेकिन मेहनती तो है। गांव के लोग अब रामदास पर ध्यान देने लगे थे। सुबह सुबह जब वह खप्पर से पानी ढोकर गायों को पिलाता तो राहगीर ठहर जाते। ये नया आदमी है ना, हर वक्त जानवरों के पीछे पड़ा रहता है, दिन भर पसीने में भीगा रहता है। ऐसे ही लोग मालिकों का दिल जीतते हैं। हाँ, पर देख, कपड़े तो हमेशा मैले रहते हैं। रघुवंशी जैसे अमीर आदमी के घर में काम करता है और हालत देखो कैसी है। रामदास ये बातें सुन लेता, पर कभी जवाब नहीं देता। बस मन में ठान लेता कि काम से ही अपनी इज्जत बनाएगा। एक दिन रघुवंशी खेत से लौटा तो देखा कि रामदास अकेला ही 50 बकरियों को वापस गौशाला में हाँक रहा है। अरे रे, तू अकेला ही ले आया इन्हें? मेरे नौकर तो 2-2 लगाते हैं, तब भी संभाल नहीं पाते। मालिक, धीरे धीरे आदत हो गई है, जानवर भी पहचानने लगे हैं, आवाज सुनते ही पीछे पीछे आ जाते हैं। सच कहूं तो ये लड़का उम्मीद से कहीं अच्छा निकला। सुन रामदास, आज से तेरी तनख्वाह बढ़ा दी, महीने के 400 रुपए मिलेंगे। मेहनती आदमी को भूखा रखना पाप है। मालिक, भगवान आपका भला करे, मेरे लिए तो ये भी बहुत है। पर जिंदगी कभी सीधी नहीं चलती। कुछ ही हफ्तों बाद एक रात गौशाला में चोरी हो गई। गहरे अंधेरे में एक साया दीवार फांदकर अंदर घुसा। वो दबे पांव खूंटों की ओर बढ़ा। वहां 2 बकरियां बंधी थी। चोर ने रस्सी पकड़ी और बकरी के पास बैठते हुए मन ही मन बड़बड़ाया, क्या गजब का नौकर है, खर्राटे ऐसे मार रहा है जैसे शादी में बाजा बजा रहा हो, और मैं यहाँ राजा की तरह बकरियां ले जा रहा हूँ। आज तो किस्मत मेहरबान है, 2 बकरियां और पहरेदार को खबर तक नहीं।
दोनों बकरियां खोलकर वह धीरे धीरे गेट की ओर बढ़ गया और रात के सन्नाटे में गुम हो गया। सुबह सुबह जब रघुवंशी आया तो आग बबूला हो उठा। रामदास, ये सब कैसे हुआ? रात को सो रहा था या पहरा दे रहा था? बहुत हो गया। तू नौकरी के लायक नहीं है रामदास। 2 बकरियां गईं और तुझे खबर ही नहीं। जा, निकल जा यहाँ से। अरे रघुवंशी भैया, गुस्सा थूक दो। रामदास को सालों से जानते हैं हम। गलती हो गई, पर दिल से बेईमान नहीं है। अब आगे से सतर्क रहेगा। हाँ भैया, वक्त बुरा है। चोरियां बढ़ गई हैं गांव में। आदमी की नींद भी धोखा दे जाती है। माफ कर दो इस बार। मालिक, मैं तो यही था, नींद टूटी ही नहीं। शायद चोर बहुत चालाक था, मैंने कुछ सुना ही नहीं। ओ, खैर, पहली गलती मान ले रहा हूँ, लेकिन आगे से आंख कान खुले रखना। जानवर मेरे लिए अनमोल हैं, समझा? जी मालिक, अब से दिन रात चौकन्ना रहूंगा। उस दिन के बाद रामदास रात में भी कई बार उठकर गौशाला का चक्कर लगाता ताकि मालिक का भरोसा न। समय बीतता गया। तनख्वाह और थोड़ी बचत से रामदास ने एक छोटी सी झोपड़ी बनवा ली। अब उसे हर वक्त गोबर की बदबू में सोना नहीं पड़ता था। एक शाम वह रघुवंशी को झोपड़ी दिखाने ले गया। मालिक देखिए, बड़ी मुश्किल से ये छोटा घर बनाया है, अब चैन से सो सकूंगा। अच्छा किया। मेहनत का फल है, बस काम में ढिलाई मत करना। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते गए, रामदास की नींद फिर से उचटने लगी। गांव में चोरी डकैती की घटनाएं आम हो गई थी। हर दूसरे दिन खबर आती, किसी का अनाज चुरा लिया गया, किसी के घर से रुपया पैसा गायब हो गया। एक रात रामदास करवटें बदल रहा था। अब मेरे पास भी अच्छी खासी रकम जमा हो गई है, लेकिन दिन भर मैं मालिक के यहाँ काम करता हूँ और घर खाली पड़ा रहता है। अगर किसी दिन चोर घुस आए तो सारी मेहनत एक पल में लुट जाएगी। रामदास अब पैसे की चिंता से हर रात करवटें बदलता। कई बार सोचता कि किसी भरोसेमंद जगह जमा कर दे, लेकिन कहाँ, उसकी चिंता देखकर रघुवंशी ने एक दिन बात छेड़ी। क्यों रे रामदास, क्या बात है? चेहरा उतरा उतरा क्यों है? कहीं काम से उब तो नहीं गया? ना ना मालिक, काम से कैसे उबूंगा, बस थोड़ी चिंता है। कुछ पैसे जोड़ रखे हैं, सोचता हूँ कहीं चोरी ना हो जाए। पैसे तेरे जैसे मजदूर के पास कितने ही होंगे? 2-4 सिक्कों के लिए इतनी चिंता? हाँ हाँ। मालिक, गरीब आदमी के लिए तो 100 रुपया भी खजाना होता है। सोचा आपसे राय ले लूं। हमारे गांव के ठाकुर के पास सब लोग रखते हैं। तिजोरी में ताला लगा है, चौकीदार बैठा रहता है, तू भी वहां रख दे। अगले दिन रामदास कांपते हाथों में एक कपड़े की पोटली लेकर ठाकुर के हवेली पहुंचा। राम राम ठाकुर साहब, मैं रामदास हूँ, आपके यहाँ पैसे रखने आया हूँ। गंध आ रही है। तू जानवरों का गोबर उठाने वाला है ना? ऐसे मैले कुचैले लोग हवेली में चले आते हैं। माफ करिए ठाकुर साहब, ये मेहनत की कमाई है, आप सुरक्षित रख लीजिए। कितने हैं इसमें? करीब 300 रुपए और थोड़ा अनाज बेचकर निकाले थे। हाँ हाँ, 300, इसे भी कोई रकम कहते हैं? हमारी हवेली में नौकर की रोज की शराब पर इतना खर्च हो जाता है। मेरे लिए तो ये बहुत बड़ा सहारा है ठाकुर साहब, आप पर भरोसा करके रख रहा हूँ। अरे भरोसा तो सब करते हैं मुझ पर। रख जा रख जा। ठीक है, मैं रख लूंगा, लेकिन सुन, तुझे हर बार मेरे यहाँ आकर सलाम करना होगा, समझा? जैसे ही रामदास चला गया, ठाकुर ने पोटली खोली और रुपए गिनने लगा। हाँ हाँ, बेचारा गरीब 300 रुपए भी ऐसे रखवा रहा है जैसे लाखों का खजाना हो,
लेकिन यही तो मजा है जब गरीब की कमाई अमीर के हाथ में आती है। कुछ दिन बाद गांव में अफवाह फैलने लगी कि ठाकुर गरीबों से पैसे रखवा तो लेता है पर लौटाता नहीं। अरे सुना, ठाकुर ने पिछले महीने भी एक बनिए के रुपए दबा लिए थे। अब बेचारा चक्कर काट रहा है। सही कहता है, लेकिन ठाकुर से कौन पंगा ले? सब डरते हैं उसकी लाठी और गुंडों से। रामदास ने भी ये बातें सुनी। उसका दिल बैठ गया। रात को सोते समय बड़बड़ाने लगा। हे भगवान, अगर मेरा भी पैसा दबा लिया तो? ये तो मेरी जिंदगी की कमाई है। मालिक ने सलाह दी थी इसलिए वहां रखा, लेकिन अब मन शंका से भर गया है। उसकी आंखें लाल हो गईं। नींद फिर से गायब हो गई। कई रातें बिना सोए कट गईं। मन में बार बार सवाल उठता, क्या वाकई पैसे सुरक्षित हैं? या मैंने अपनी किस्मत किसी चालाक के हाथों में सौंप दी है? एक सुबह वह सीधे रघुवंशी मालिक के पास दौड़ा। मालिक, मेरी एक बड़ी समस्या है। आपके कहने पर मैंने अपना रुपया ठाकुर के पास रख दिया था, पर अब मन बहुत घबरा रहा है। अगर उसने मुकर गया तो मेरी तो जिंदगी अंधेरे में चली जाएगी। रघुवंशी ने थोड़ा झुककर उसके कान में धीरे से योजना बताई। रामदास की आंखों में आशा की चमक लौटी। उस शाम रघुवंशी खुद ठाकुर के घर पहुंचा। अरे वाह, मालिक खुद मेरे दरवाजे पर। कहिए, यह सौभाग्य कैसे मिला? देख ठाकुर, मैं कुछ महीनों के लिए बाहर बड़े व्यापार पर जा रहा हूँ। मेरे पास 5,000 रुपए हैं। सोचा कि तेरे पास रखवा दूं। सुना है तू बड़ा ईमानदार है। हाँ हाँ, अब तो बड़ी मछली हाथ लगी। ये रकम अगर हजम कर ली तो मेरी किस्मत ही पलट जाएगी। अरे मालिक, आपकी रकम तो मेरी आंखों की तरह सुरक्षित रहेगी। चिंता छोड़ दीजिए। उसी समय अचानक रामदास भीतर आ गया। ठाकुर, अब पहचानते हो मुझे? मेरे पैसे लौटाने का समय आ गया है। याद है ना, तुमने कहा था सुरक्षित रहेंगे। अब मालिक भी यहाँ गवाह है। अरे रे रामदास, क्यों नहीं पहचानूंगा? जरा भूल हो गई थी। रुको, अभी लाता हूँ तेरे रुपए। वह अंदर गया और झोली में बंधे रामदास के पूरे पैसे लेकर बाहर आया। हे भगवान, मेरी मेहनत की कमाई सही सलामत है। रामदास जैसे ही बाहर निकला, पीछे से ठाकुर ने रघुवंशी को कहा, मालिक, अब तो आप निश्चिंत रहिए। आपके 5,000 यहाँ लोहे की दीवार जैसे सुरक्षित हैं। तभी अचानक रघुवंशी के नौकर ने आकर कहा, मालिक, खबर आई है। आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं। व्यापारी खुद गांव आ रहे हैं। अब रुपये यहीं काम में लगेंगे। देख ठाकुर, अब तेरे पास रुपए रखने का सवाल ही नहीं। चल, मेरा रुपया मैं यहीं रखता हूँ। ठाकुर वहीं खड़ा रह गया। चेहरे पर पसीना, दिल में जलन। धत्त तेरी की, ये तो मछली हाथ से निकल गई। और जो पहले वाला रुपया हड़पने चला था, वो भी लौटाना पड़ा। मालिक, अगर आप ना होते तो मेरी सारी मेहनत ठाकुर के पेट में चली जाती। आपने मुझे आज जीवन दान दिया। सुन ले रामदास, जो आदमी मेहनत और ईमानदारी से कमाता है, उसका रुपया कभी डूबता नहीं। और जो लालच से दूसरों का हक मारता है, उसका धन उसी की बर्बादी का कारण बनता है। अब कभी लालचियों पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करूंगा। अपनी कमाई की कदर मैं खुद करूंगा। ठाकुर की आंखें लाल हो चुकी थी। भीतर गुस्सा और हार की जलन थी। उसकी चालाकी, उसका लालच, सब खुल गया। लेकिन फिर भी उसने हार मानने का नाम नहीं लिया। आज ये मौका हाथ से निकल गया, लेकिन मैं ठाकुर हूँ। इतना रुपया मेरी आंखों के सामने हो और मैं चुपचाप देखता रहूं? नहीं,
मुझे ये रुपया किसी भी हाल में चाहिए। रघुवंशी और रामदास आपस में बातें कर रहे थे। दोनों खुश थे कि समय रहते सच्चाई सामने आ गई। लेकिन उसी वक्त ठाकुर ने चाल चली। सुनो छोकरे, अगर तू मेरे साथ दे तो तुझे भी हिस्सा मिलेगा। रात को जब सब सो जाएं, तब हम दोनों मिलकर वो रुपया निकाल लेंगे। रघुवंशी को भनक भी नहीं लगेगी। पर मालिक बड़े सीधे सच्चे हैं, उनका रुपया चुराना गुनाह है ठाकुर। गुनाह वुनाह छोड़, धन ही असली भगवान है। सोच ले, वरना तुझे यहाँ से निकाल दूंगा। नौकर के चेहरे पर डर और दुविधा साफ झलक रही थी, लेकिन मन के किसी कोने में उसे लगा कि ठाकुर का लालच अब किसी बड़े अनर्थ की ओर बढ़ रहा है। रात गहरी हो गई। गांव सो चुका था। ठाकुर दबे पांव रघुवंशी के घर की ओर बढ़ा। उसके हाथ में लाठी और आंखों में चमक थी। अब देखना, कल सुबह जब सब जागेंगे तो रुपया गायब मिलेगा और शक भी नौकर पर जाएगा। मैं साफ बच जाऊंगा। ठाकुर जैसे ही खिड़की से भीतर घुसने वाला था, तभी पीछे से आवाज आई, ठाकुर वहीं रुक जा। रामदास और रघुवंशी पहले ही शक के चलते सतर्क थे। उन्होंने नौकर से सच्चाई जान ली थी और जाल बिछा दिया था। ठाकुर, तेरा असली चेहरा अब सबके सामने आ चुका है। तूने न सिर्फ मेरा बल्कि इस गांव की ईमानदारी को भी बेचने की कोशिश की है। ना नहीं मालिक, ये तो मैं तो बस। अब तक कुछ गांव वाले भी शोर सुनकर आ पहुंचे। सबकी निगाहें ठाकुर पर टिक गईं। अरे ये तो वही है जिसने सबका रुपया डुबोया। ऐसे आदमी को बख्शना नहीं चाहिए, वरना औरों की मेहनत की कमाई भी लूटेगा। ठाकुर, रुपया लेने की चाह ने तुझे अंधा कर दिया। तू भूल गया कि मेहनत से कमाया धन ही असली सुख देता है। दूसरों का रुपया हड़प कर कभी कोई चैन नहीं पा सकता। सुन लो सब, आज से ठाकुर को गांव की पंचायत से निकाल दिया जाएगा। ऐसा आदमी हमारे बीच रहने लायक नहीं है। उसका लालच ही उसकी सजा बनेगा। पंचायत का फैसला पक्का हुआ। ठाकुर अकेला और बदनाम हो गया। उसके चेहरे पर पछतावा तो था, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। आज मैंने एक बड़ी सीख ली है। अपनी मेहनत की कमाई को कभी भी गलत हाथों में नहीं सौंपना चाहिए। ईमानदारी सबसे बड़ा धन है। और ये भी याद रखो, लालच चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अंत में इंसान को बर्बाद ही करता